2024 के चुनाव की आहट अब धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगी है और अभी हम लोग हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, जिसका क्रेडिट सपा और भाजपा दोनों में भीड़ लगी है कि किसने इसको बनवाया है। लेकिन अभी यहाँ पर शिवपाल यादव आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता हमारे आप पीछे देख रहे होंगे, काफ़ी उत्साह के साथ डटे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शिवपाल के आने से सपा को बढ़त मिल पाएगी कि नहीं। क्या नाम है आपका? इरशाद उर्फ बबलू मेरा नाम है। मैं पार्टी का जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अल्पसंख्यक का सदस्य भी हूँ और चाचा के आने के बाद से दिन दूना रात चौगुना जो है पार्टी में बढ़त, क्या पूरा प्रदेश खड़ा हो गया इस टाइम, क्योंकि चाचा एक ऐसी ऊर्जा है कि जिनके आने से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा एकदम बिल्कुल जो है आ गई है और ईश्वर ने चाहा तो समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, केंद्र में लहराएगा, ये आप लोग देखिएगा। एक आरोप लगता है कि सपा में भाई भतीजावाद ज़्यादा हो रहा है, शायद इसी कारण से मोदी जी आरोप लगातार लगाते आ रहे हैं कि इस भाई भतीजावाद पे, तो इसी कारण से शायद सपा सत्ता से बाहर हो गई। क्या लगता है आपको? ऐसा है कि ये तो भाई विरोधी दल के लोग तो हमेशा जो है आरोप लगाएंगे और वो अपने यहाँ नहीं झांकते, दूसरे के यहाँ ज़्यादा झांकते हैं। और इस वक्त उनको ये नहीं पता होगा कि हमारा देश किस कैटेगरी पे जा रहा है। हमारे यहाँ गैस सिलेंडर 1200 रुपया। हाँ, अब आप सोचिए किस तरीके से गरीब के घर में चूल्हा जल रहा होगा, यही समझ लीजिए। आटा का रेट 35-40 रुपया। सरकार तो बीजेपी सरकार डायरेक्ट बोल रही है लोकसभा में कि महंगाई तो है ही नहीं। महंगाई, अरे जैसे जिस तरीके से लोग जीवन अपना यापन कर रहे हैं, बस ईश्वर कर रहा है। ईश्वर यहाँ सब कुछ समझ लीजिए, ईश्वर की व्यवस्था नहीं होती तो ये लोग तो खा गए थे पूरी। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर भी अगर महंगाई है तो अभी पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी बहुमत से जीती, उसके पहले भी ऐसा क्यों है कि महंगाई होते हुए भी वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहा है? एक्चुअली ऐसा है कि अब आपसे क्या बताएं इनके बारे में। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो है ये लोग घुरुक करके भी लोगों से करते हैं जबरदस्ती और क्या करें, लोग इस तरीके से भुखमरी का शिकार हैं कि उनको जो है लोग बरगला लेते हैं, आखिरी टाइम तक बरगला लेते हैं, फिर 5 साल तक वो अपना इन लोगों ने मनमानी करते हैं। हाँ, इनके बारे में क्या किया जाए। हमारे यहाँ गरीब और परेशान मजदूर और एक कृषि मुल्क हमारा देश जो है। हाँ, और अब यहाँ पर जिस तरीके से लोग प्रताड़ना कर रहे हैं, प्रताड़ना जनता झेल ही रही है। अब खैर चलिए जो है, और आने वाले दिनों में बगैर समाजवादी के ये मुल्क जो है विकास पुरुष मुल्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वक्त भूखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं। मैं हकीकत आपसे बता रहा हूँ, हालात बड़े बद से बदतर। जब बताइए, आटा हमारे यहाँ 35-40 रुपया हो गया, कृषि प्रधान मुल्क हमारा है, यहाँ आटा 40-45। हाँ, और एक तो बाबा जो है, क्या नाम उनका है, जो उल्टा सीधा पेट्रोल करते हैं, उनको हाँ, ये बताइए, कहते थे कि यहाँ महंगाई नहीं है, चुनाव के पहले इतना नाचते थे। हाँ, और आज जो है लोग भूखे। हकीकत में बता रहा हूँ, यहाँ तो इतना दयालु लोग हैं कि जो कोई के एक दूसरे को देखता है। अभी आप ही के यहाँ भाई साहब कोई आ जाए तो आपके जेब में अगर 10 रुपया रहेगा तो आप अगर उसको देखेंगे भूखा तो आप तुरंत दे देंगे। ये हमारा मुल्क जो है एक दूसरे को नहीं लगता कि भारत में जो राजनीति हिंदू मुस्लिम पे हावी नहीं हो रही है? सबसे ज्यादा भुखमरी जो है हावी हो रही है। भुखमरी होते हुए फिर भी तो बीजेपी को वोट मिल रहे हैं ना। अब भाई साहब, अब आगे आप देखिएगा, अब यही हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए, हाँ, जहाँ के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं DP नड्डा, क्या नाम है, नड्डा। हाँ, उनके यहाँ सरकार कांग्रेस की बन गई। गुजरात में तो जीते ना फिर। अब भाई गुजरात में जीतवा करेंगे जाके, बिल्कुल वहाँ घटोर कच की तरह खड़े हैं, वहाँ जीतवा करेंगे। और भी कुछ लोग थोड़ा बात कर लेते हैं उनसे। भैया, क्या नाम है आपका? जी, कलीम आजमी। क्या लगता है शिवपाल जी आ रहे हैं, शिवपाल जी तो रुकेंगे यहाँ पे? बिल्कुल रुकेंगे, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। तो आप चुनाव का जो रणनीति जो बन रही है सपा की तरफ से, क्या होंगे रणनीतियां, कहाँ विफल हो रही है सपा की, सत्ता में नहीं आ रही है? 24 में 405 सीट है। अखिलेश तो पहले भी बोलते थे, पिछले चुनाव में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है उनका सपना साकार होगा। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है। और जो भाजपा है वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लाके चुनाव में जनता को बलगला देती है, लेकिन इस बार जनता समझ गई है कि हमें कहाँ जाना है और कौन सी सरकार बढ़िया है। ठीक है, इसलिए लोग समाजवादी को वोट करेंगे। 24 में 405 सीट है,
हम लोग 405 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे। जी। ये बताइए, यहाँ लोकल जो है आजमगढ़ का लोकल मुद्दा क्या होता है चुनाव में? लोकल मुद्दा हमारे यहाँ जितने भी कार्य हुए हैं समाजवादी सरकार में हुए हैं, माननीय नेताजी ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है, माननीय शिवपाल जी ने किया यही है। तो सवाल है, अगर विकास सपा ने किया तो फिर सत्ता से बाहर क्यों? भाई वही लास्ट उनके पास एक ही चारा होता है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को डाइवर्ट कर देते हैं। यही एक मुद्दे की बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? भाई जनता धीरे धीरे समझती है, जनता धीरे धीरे समझती है। अब जैसे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बन सकता है? ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। जहाँ लोकतंत्र है जी, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ कहाँ इस तरीके की बात चलेगी भाई। हमारे यहाँ देश तो संविधान पे चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भी संविधान पे चल रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, संविधान पे चल रहा है। अब का भाई जैसे देखिए, जब पानी जब नहर में बहता है तो उसमें भी खर खतवार इधर उधर लड़खड़ाते आ जाते हैं, तो वो भी फिर जब बेहतरीन तरीके से धारा बहती है तो खर भी एक तरफ हो जाते हैं। तो अभी तो अब देखिए, ये ऐसा है ना कि एक मर्तबा यहाँ की जनता सबको आजमाइश करती है, मगर इनको भी खूब तरीके से आजमाइश जनता कर ली है। हाँ, आजमाइश कर ली है। अब जो है हमारे यहाँ 100% सरकार बदलने वाली है 24 में। हाँ, 24 में बदलने वाली है, बदलेगी। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। क्या करते हैं संदीप जी? मैं बाहर रहता हूँ। अच्छा, दुबई में रहता हूँ। दुबई में। एक बात बताइए, दुबई में आप रहते हैं, यहाँ की पुलिस में और दुबई की पुलिस में अंतर क्या है, ये बता दीजिए। जमीन आसमान की। जैसे वहाँ चोरी, यहाँ तो आए दिन देख रहे हैं। नहीं तो पुलिस थोड़ी ना चोरी कर रही है। अरे बहुत कराती है, पुलिस खुद कराती है, पुलिस घूस खुल लेती है। पुलिस यहाँ के लोग भी क्या इसके लिए जिम्मेदार हैं क्या? यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, ये है जिम्मेदार है। अभी आप कितने दिन से आए हैं दुबई से? मुझे आए हुए 6 महीने 6 महीने हो गए। फिर जाना है कि नहीं? जाना है। अभी आप यहाँ पे शिवपाल जी का स्वागत करने के लिए आए? जी, मैं शिवपाल जी का भक्त, बहुत बड़ा भक्त है आप? जी। कुछ लोग मोदी भक्त थे, अब आप शिवपाल भक्त बता रहे हैं? मैं शिवपाल भक्त हूँ। अच्छा, आप शिवपाल भक्त हैं। जी। कट्टर सपाई लग रहे हैं। कट्टर सपाई। मैं पार्टी के लिए 2019 में आया अपने टिकट लगा के, और 2022 में भी आया। अच्छा, आप वहाँ से दुबई से आ गए वोट देने के लिए? जी। सिर्फ पार्टी के लिए? पार्टी के लिए, सपा के लिए। सपा के लिए? हाँ, सपा के लिए। एक बात बताइए, सब कहते हैं मोदी भक्त है या गोदी मीडिया वगैरह जो भी है, जैसे आप अपने आप को भक्त बता रहे हैं, दूसरे भी भक्त हैं, तो दिक्कत क्या है फिर? हमें बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? जैसे? कि सारा दिन टीवी खोलो तो मोदी 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 मोदी। कोई भी चैनल है, चित्रा त्रिपाठी से लेके अंजना कश्यप, ये सब दलाल है। कुछ पत्रकार अच्छे हैं, मैं सबको नहीं कह सकता, कुछ लोग अच्छे हैं। में कौन है अच्छे? बहुत लोग हैं अच्छे में, पत्रकार है 2-4 अच्छे पत्रकार। अब बच्चे कहाँ हैं? टीवी पे तो दिख नहीं रहे अच्छे पत्रकार। वही है ना, भाजपा की सरकार बोलेंगे तो जाएंगे फिर अंदर। उनका यही है ना, परेशान करना, बस यही बात है। आपको क्या लगता है सपा जीत पाएगी क्या 2024? जीतेगी। अभी चाचा भतीजा एक हुए है ना, यहाँ से खात्मा शुरू उनका हो गया है। चाचा भतीजा एक होने से खात्मा शुरू हो जाएगा बीजेपी की। हाँ, 100% की बात मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, खात्मा शुरू होगा 2024 में, जाना है इनको। ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि आप विदेश से आ जाते हैं वोट देने के लिए सपा जी, हम इनके लिए पर्सनल आते हैं। पर्सनली आप आते हैं? जो कि मेरा 343 विधानसभा डॉक्टर संग्राम यादव में क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी, दुख नहीं होता जब सत्ता में नहीं आती है तो सपा? होता है, क्या करते हैं, चोरी बेईमानी है हर जगह, से क्या करेंगे आप। थोड़ा परेशान करते हैं। अभी रामपुर में देख लीजिए, वहाँ लोग कितना परेशान किया, वोट नहीं डालने दिए मुसलमानों को। यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कराते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है भारत में? ये जब भाजपा आती है ना तो यही सब करती है। भाजपा जानी देश के लिए बहुत बड़ी पनौती है। बहुत बड़ी पनौती है। जैसे आज भी देख लीजिए, जब ये आती है हमेशा भुखमरी का ही शिकार बनाती है। अटल जी आए थे, इसके पहले वो भी यही हाल हुआ। अरे है 10 साल से देख ही रहे हैं आप। अटल जी तो बहुत महान नेता हुए, बड़े अच्छे। हाँ, अच्छे थे वो, लेकिन बहुत पनौती है। भाजपा का ऐसी पनौती पार्टी पूरी दुनिया में नहीं है, और इससे बड़ा झूठा ये मोटू पतलू की जोड़ी चल रही है इस समय। मोटू पतलू की जोड़ी मतलब? वो एक चाचा भतीजा से कहते हैं परिवारवाद है हमारा, सपा कहते हैं ना परिवारवाद। हाँ। लेकिन भाजपा परिवारवाद नहीं, उससे बड़ा परिवारवाद कौन है? पंकज सिंह किसके लड़के हैं? कृष्ण गोयल किसके लड़के हैं? इनका पहले अपना परिवारवाद देखे, दूसरे परिवारवाद छोड़े। ठीक है ना सर, यही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ कार्यकर्ता है बड़े जोश के साथ, हालांकि भी थोड़े कम दिख रहे हैं, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम आपका? चाचा क्या नाम है आपका? गुलाब चंद। गुलाब चंद।
जिंदाबाद जिंदाबाद शिवपाल यादव जिंदाबाद 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 चाचा भतीजा जिंदाबाद 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 चाचा भतीजा जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 संग्राम यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद संग्राम यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताइए, अभी शिवपाल जी आ रहे हैं, लोकल नेता यहाँ के जो हैं, जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़े हैं सपा की तरफ से, यहाँ के फूलपुर विधानसभा के, कोई दिख नहीं रहा है। हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा सर, या तो लोगों को पता नहीं होगा कि चाचा जी आ रहे हैं। मतलब शिवपाल जी आ रहे हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जो उनके नेता हैं उनको खुद पता ना हो। बड़े बड़े नेता है सर, किसी को तो कोई किसी को दिख तो नहीं रहा है कोई लोग। यही कारण कहीं हार का तो नहीं है, पार्टी सही से तरीके से चल नहीं रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगे तो पार्टी अच्छी चलेगी। क्या करते हैं आप? सर हमारे पास दुकान है, किराना की दुकान है। एक मिनट बात कर लें। क्या करते हैं आप? किराना की दुकान। किराने की दुकान है। तो ये बताइए, किराने की दुकान में महंगाई है कि नहीं? खूब महंगाई, पूरी महंगाई। रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बेरोजगारी है जी, बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी है। लोग तो बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कोई महंगाई है नहीं। नहीं नहीं, बहुत बेरोजगारी है। सब बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जो है बेरोजगार हैं। चोरी बेईमानी, इधर उधर डकैती, लूट घसोट हो रहा है। जब बेरोजगार हैं बेचारे, तभी आपको तो लगता है सपा आएगी तो सही हो जाएगा? हाँ, एकदम सही हो जाएगी। इससे पहले थी तो सही तो हुआ नहीं, जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे। क्यों नहीं हुआ था? हुआ था। क्यों नहीं हुआ था बताइए? तो फिर हार कहाँ गए? हार गए, बस समय समय की बात है। समय की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है आपको, ये तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेताओं जैसे आधे अधूरे काम मत करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।